हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, दोनों में ही हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तब जब ये पॉइंट्स कोलिनियर हों, यानी कि ये दोनों ही पार्ट्स में जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। और कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, किन्हीं भी तीन पॉइंट से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे और ट्रायंगल का एरिया है वो 0 के इक्वल आता है, तो जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर हैं। अगर हम इन तीन पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं और वो 0 के इक्वल आता है, यानी कि ये पॉइंट्स है वो कोलिनियर हैं। और अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 हो गया, क्योंकि किसी भी कोलिनियर पॉइंट से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 के इक्वल आता है। तो अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया। तो अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नीचे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लिखना है इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 0। यानी कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया जो ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 के इक्वल होगा। हो गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ये लिख लिया हमने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 है क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने 0 के इक्वल में रख दिया। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 है, तो इस 1/2 को हमने h लिख दिया। x1 हमारा 7 है, तो यहाँ पर हमने 7 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस के, तो यहाँ पर 1 माइनस के कैसे हो गया, यहाँ पर y2 माइनस y3 है। तो y2 हमारा क्या है, y2 हमारा 1 है और y3 हमारा k है, तो हम यहाँ पर हमने 1 माइनस के लिख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस x2 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 है, तो x2 हमारा 5 है इंटू ब्रैकेट k माइनस -2। अब k माइनस -2 कैसे आ गया, y3 माइनस y1 है, तो y3 हमारा k है, ये आइडेंटिटी का माइनस हो गया, और y1 हमारा -2 है, तो k माइनस -2 ये बीच वाला ये आइडेंटिटी का माइनस है। उसके बाद क्या है, प्लस x3 इंटू ब्रैकेट y1 माइनस y2 है, तो x3 हमारा 3 है इंटू ब्रैकेट -2 -1। अब -2 -1 कैसे हो गया, y1 माइनस y2 है, तो y1 हमारा क्या है, y1 हमारा -2 है, -2 फिर माइनस y2 है, y2 हमारा 1 है, तो -2 -1 हो गया इक्वल टू 0। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का 0 है, ये हमने पुट किया, तो इसके इक्वल में हमने 0 लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर 1/2 को तो हमने एच लिख दिया। उसके बाद 7 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस k है, तो 7 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 की हम माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7k हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 माइनस 7k हो गया। उसके बाद प्लस 5 इंटू के माइनस -2 है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये दोनों माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा k+2। और 5 की हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k हो जाएगा, और 5 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो प्लस 5k प्लस 10। उसके बाद ये इस ब्रैकेट में -2 -1 है, ये दोनों वैल्यू है ये ऐड हो जाएंगी और साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की है, तो ये हो जाएगा -3। और +3 की मल्टीप्लाई हम -3 से करेंगे तो हो जाएगा -9। तो यहाँ पर हमने -9 लिख दिया इक्वल टू 0 एज इट इज़। तो अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले हम कॉन्स्टेंट टर्म लिखते हैं, उसके बाद के वाई टर्म्स को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस 10 माइनस 9 माइनस 7k प्लस 5। यहाँ पर पहले हमने कॉन्स्टेंट टर्म्स को लिख दिया, उसके बाद हमने के वाली टर्म्स को लिख दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे हो गया, यहाँ पर देखिए 10 प्लस 7 हो गया 17, और 17 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। उसके बाद -7k प्लस 5k, तो माइनस प्लस माइनस हो, साइन उसका आता है जिसकी वैल्यू बड़ी हो, तो यहाँ पर 7 माइनस की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, तो 7 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2k रह जाएगा इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए ये 1/2 है, ये 2 1 के डिवाइड में है, हम इसको उस साइड ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई में कुछ भी हो ये 0 ही बचता है, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 की हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दी और वो 0 ही हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 8 प्लस का है, हम उसको उस साइड ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, -2k इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पर देखिए -2 है, ये k की मल्टीप्लाई में है, हम उसको उस साइड ले जाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -8/-2। तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 4 8, तो k की वैल्यू यहाँ पर हमारी 4 आ गई है।
तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया है, के की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। इस सॉल्यूशन में आपको अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है 8,1 k, -4 2, -5। तो अब हम इसके नीचे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख लेते हैं। तो ये हो गया। तो अब इसके बाद अब हमें लिखना है इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल का एरिया है वो 0 होगा। तो ये हमने लिख दिया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले को लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू ब्रैकेट y1 माइनस y2। आपको एग्जाम में फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन है आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, उसके मार्क्स होते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स है ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल में 0 लिख दिया। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 8 इंटू ब्रैकेट -4 माइनस -5। तो ये कैसे हो गया? तो यहाँ पर देखिए 1/2 था, उसको हमने 8 लिख दिया। उसके बाद 1/2 इंटू x1 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 है। तो x1 हमारा 8 है तो हमने यहाँ पर 8 को एज इट लिख दिया। उसके बाद y2 है, y2 हमारा -4 है तो यहाँ पर हमने -4 लिख दिया। उसके बाद माइनस लिख दिया। y3 है तो y3 हमारा -5 है। तो ये पूरी वैल्यू हो गई 8 इंटू -4 माइनस -5। उसके बाद प्लस x2 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 है। तो यहाँ पर x2 हमारा k है तो यहाँ पर हमने k लिख दिया इंटू ब्रैकेट -5 -1 -5 कैसे हो गया? y3 माइनस y1 है तो y3 हमारा -5 है और y1 हमारा 1 है तो ये हो गया -5 -1। उसके बाद x3 है तो x3 2 है, यहाँ हमने लिख दिया। उसके बाद y1 माइनस y2 है तो y1 1 है और y2 हमारा -4 है तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस -4 और इक्वल टू में 0 को एच लिख दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 8 इंटू 1 प्लस k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब ये कैसे हो गया? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 को हमने एज लिख दिया। 1/2 है पहले, उसको हमने एज इट लिख दिया। उसके बाद इंटू ब्रैकेट 8 है, 8 को हमने एज इट लिख दिया। उसके बाद क्या है? -4 माइनस -5 है। तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5, प्लस माइनस होता है और तो 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और प्लस की वैल्यू बड़ी हो तो 1 प्लस का आएगा। तो 8 इंटू 1 हो गया। उसके बाद क्या है? k इंटू -5 इंटू -5 -1। तो ये दोनों वैल्यू माइनस की, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, -6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया k इंटू -6। फिर उसके बाद क्या है? तो +2 को हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 1 माइनस -4 है तो ये हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 4 और 4 में हम 1 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5। तो 2 इंटू 5 हो गया इक्वल टू में 0 एज इट इज़। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 6k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पर हम 1/2 को हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 8 इंटू 1 है तो 8 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद k इंटू -6 है तो -6 हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 के हो जाएगा। प्लस 2 इंटू 5 है, हम 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया इक्वल टू में 0 एज इट इज हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0। अब ये कैसे हो गया? यहाँ पर देखिए 10 भी प्लस का है, 8 भी प्लस का है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 10 + 8 हो जाएगा 18 -6 के एज इट इज लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू में 0 को भी एज इट इज लिख दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 है, ये 1 के डिवाइड में है, हम उसको साइड ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 के मल्टीप्लाई में होगा और 0 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखिए 18 प्लस का है, हम उसको उस साइड ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो -6k इज इक्वल टू -18 हो गया। तो यहाँ देखिए -6k की मल्टीप्लाई में है, हम इसको उस साइड में ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू -18/-6। तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 3 = 18। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारी k की वैल्यू है वो 3 आ गई है। तो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, हमारी k की वैल्यू 3 आ गई है। फर्स्ट पार्ट में हमारी k की वैल्यू 4 आई थी और सेकेंड पार्ट में हमारी k की वैल्यू 3 आ चुकी है। आपको अभी भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।